जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन में। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा क्या है? बोले यह गंगा है। एक गंगा तो वह है जो हरिद्वार, बनारस, काशी में बह रही है, उसमें अवगाहन करने के लिए हमें जाना पड़ता है। दूसरी यह भागवत कथा गंगा है, इसमें अवगाहन करने के लिए बस हमें समय निकालना है और हमें इसमें श्रवण के द्वारा, श्रवण रंध्रों के द्वारा इसमें हमें हमारे मन को अवगाहन कराना है, जिसको हम नित्य जिसमें हम लगे हुए हैं। मानो नित्य हम भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। एक गंगा भगवान शिव के मस्तक से निकली है, एक भगवान के मुख से निकली है, दोनों ही कल्याणकारी हैं। तो कथा गंगा में नित्य अवगाहन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। आज श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अथैकविंशो अध्याय 21वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीके वीपीएस परिवार वृंदावन यही आईडी हमारी इंस्टा पर भी है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कंध अथैकविंशो अध्यायः। मैत्रेयोवाच मोग्धुके कुसुमस्रग्भिर्दुकैलीश्वर्ण तोरणैः महासुरभिर्भिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दना गुरुतो याद्रैरत्या सद्गुरुमार्गवत् पुष्पाक्षतफलैस्तोक्यैर्लाजैर्चिरभिरर्चितम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की माला, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने की दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थीं तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर, कील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। सवृंदै कदली स्तंभै पूग पोतै पुरस्कृतं तरुपल्लव मालाभिः सवृतः शवलंकृतं प्रजास्तं दीपबलभिः संवृता शेषमंगलै अवीर्युष्टमृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिता शङ्खदुन्दो विघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्तुजां विवेशो भवनं वीरस्तूयमानो गतस्मय पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायश पौराण्यनपदास्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदो। वह ठोर ठोर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की वंदन वारों से विभूषित था। तब महाराज ने नगर में प्रवेश किया। तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विज गण भी ध्वनि करने लगे। बंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां प्रवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर देकर संतुष्ट किया है। स एवमादीन्य नवद्य चेष्टित कर्माणि भूयांसि महान् महत्तम कुर्वन् ससासाव निमंडलम यशो स्वीतम निधायारुहे परम पदम। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया है। सूतवाचो तदादिराजस्य सौविजृंभितं गुणैः सुशेषिर्गुणवत्सभाजितं छद्दा महाभागवतः सदस्पतैः कौसारभिं प्राह गृह्णन्तमर्चयन्। विदुरोवाच सौविशक्तः पृथुर्विप्रैलब्धा सहसुरारणो
बिभ्रत्सो वैष्णवं तेजो बाह्योर्याभ्यां दोहगां कोन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमो ज्येष्ठमसि सबूपं लोकासपाला उपजीवन्ति कामाद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम शुद्धि कहते हैं मुनिवर सोनज्ञे। इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्चिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। मैत्रेय उवाच। गंगा यमुनयोर्नद्योरन्तार क्षेत्रमावशन् आरब्धानि बुभुजे भोगान् पुण्योजिहासय सर्वत्रास्खलितादेश सप्तद्वीपैकदण्डद्रक् अन्यत्र ब्राह्मणन् कुलान्दनि यत्राचित् गोत्रितो एकदासीन् महाशूद्रो दीक्षा तत्र दिवौकुषां समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सप्तमो तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु सर्वचित्तेषु स्वर्चितेषु यतारतो उत्थितो सदसो मध्ये ताराणामुडराडिवः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्ध वश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया। फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर, अरुण वर्ण, नासिका सुगण, मुख मनोहर स्वरूप, सौम्य कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। प्रांशु पीना यत भुजो गौर कंजारुणे क्षणा सुनासा सुमुखा सौम्य पीनासम सुद्विजंबितम सुद्विजम जस्मित व्यूढ़ वक्षाक्षरणिर्वल्गिवल्गुदलोदर आवर्तनाभिरोजस्वी कांचनो रुदग्रपादो सूक्ष्म विक्रा सूक्ष्म वक्रासित स्निग्ध मूर्धज गंबुकंदर महादने दुकूलाग्रे परिधायोपवीय च। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उधर पीले पीपल के पत्ते के समान सुडौलता था। बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं सुवर्ण के समान दैदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे बहुत बहुमूल्य धोती पहने हुए वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। व्यंजिता शेष गात्र श्री नियमे नस्तभूषण कृष्णाजिनधर श्रीमान पुष्पाणि कृतोचितो शिशिर ताराक्ष समीद शिशिरस्निग्ध ताराक्ष समीक्षतो समन्तत उचिरवा निर्दमुरवीश सदो सदः संहर्षयन्निव चारु चित्रपदं सुलक्षणं मृष्टं गूढं विक्लवं सर्वेषाम् उपकारार्थं तथा अनुवदन्वितो वदन्निव। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबुर करते हुए अपने शीतल स्नेह एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निरंसक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपनी अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजोवाचो सभ्या शृणुत भद्रं भवसाधवो यागतो सत्सु जिज्ञासुरभिर्धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो राजा प्रजानां इह योजितो रक्षावृत्तितः स्वेषु शेतेषु स्थापिता पृथक् तस्मै तदनुष्ठानाद्यानार्ब्रह्मवादिनो लोकाश्यो कामछन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक् स य उद्धरेत् करं राजा प्रजाधर्मेषु शिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जाति। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महान भाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। तो इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। तत्प्रजावर्त पिंडार्थम स्वार्थमेवा
अनसूयव पुरधातोक्षजति च दोक्षजदीयस्तर्हि मे नुग्रह कृतो यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो मलङ्कृतं शास्तानुज्ञातस्तुल् ज्ञातस्तुल्यं यत् प्रीत्य तत्फलम् अस्ति यज्ञपत्रनामा केशाञ्चिद्धर सप्तम या मुद्रा च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्या क्वचिद् विभुम्। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय में भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता पितर और महर्षि गण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो मरने के अनंतर उसमें उसके कर्ता उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों के श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि यहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। मनोरुत्तान पादस्य ध्रुवस्यापि महीपते प्रियव्रतस्य राजर्षिरंगस्यास्मात् पितुः पितुः ईदृशानामथान्येषान्मजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलिष्यापि कृतमस्ति गदाव्रतो दौहित्र दीनरते स्मृत्यो शोच्यान् धर्म विमोहितान् वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायणैकात्महेतुना मनु उत्तान पाद महीपति ध्रुवराजर्षि प्रियव्रत हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा से प्रहलाद बलि इस कोटि के अन्य महानुभावों के मन में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्मफल दाता के रूप से भगवान गदाधरी की आवश्यकता ही है। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वेन और आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उनका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। यतपाद सेवा विरुचित विरचस्तपस्विनामसी जन्मोपचितम मलम दिय सद्य क्षणोद्य वहमेदति सति यथा पदांगोष्ठविनी श्रुता सरित विनिर्दुता से समनोमलः पुमान संग विज्ञान विशेष वीर्यवान यदंग्र मूले कृतकेतनः पुमान संस्कृतिं क्लेशवां प्रपद्यते तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिविरमनोवच काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुगांग्र पंकजं यथाधिकारावसितार्थ सिद्धयों, जिनकी चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरणक से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजादि मानसिक वाचिक एवं सांसारिक क्रियाओं के द्वारा भेजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमने अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। असाविहानिक गुणो गुणोद्भर पृथक विदग द्रव्य गुण क्रियोक्ति भी संपद्यते से लिंगनाम विरविशुद्ध विज्ञान गण स्वरूपतो प्रदान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर स प्रतिपद्य चेतनां क्रियाबलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलोदार सुतद्गुणात्मको भगवान स्वरूप दो सिद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेष गुणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य शुक्ल आदि गुण अवघात कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थावश्य संकल्प लिंग पदार्थ शक्ति यथा ज्योतिष्ठोम तथा नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप दास्ती है, उसी प्रकार भी सर्वव्यापक प्रभु परमानंद रूप होते हुए भी प्रकृति काल वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ आदि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो ममामि वितरण्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञ भुजामधीश्वरं स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले दृढव्रत मां जातु तेज प्रवीन्मर्दिभिर् तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने देवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानाम्। अहो इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के यदीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता तपस्या और ज्ञान एवं इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज धन ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डालें। ब्रह्मण्य देव पुरुषो पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मीर्मनमापा मनपायिनीं यशो जगत् पवित्रं च महत्तमाग्रणे यत्सेवया शेषकुवासय स्वराट् विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्म परिर्विनीते सुरवात्मना ब्रह्मकुलं विने सेव्यताम्। पुमान् लवेतानतिवेलमात्मना प्रसीदतोऽन्यन्त्य समं सुतः स्वयं यन्नित्य संबंधन सेवया ततः परम किमत्रास्ति मुखम् अविर्भुजाम्। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर
इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। तो आप सभी देवों सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सकते हैं। बोलो ब्राह्मण देवता की जय। अशनाद्यंत खलु तत्व को विदे श्रद्धा तम यन मुख इज्य नाम बीन वै तथा चेतनया बहिष्कृते युतासने पारमहंसयो परियगु यद ब्रह्म नित्यं ब्रजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमि समाधिना बिभ्रत्यार्थ दृष्टये यत्रेदमार्जमादर्श एवावभासते तेषां पाद सरोजरेणुर्मार्या वै आदिकरीटमायोधं नित्यदा बिभ्रतासु पापं नश्यद्दमं सर्वगुणा भजन्ति गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं सम्प्रतोन सम्पदो प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनं सानुचरस्य मह्यम्। उपनिषदों के ज्ञान पाकर वचन एकमात्र ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों के द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थों को जैसे चाप से ग्रहण करते हैं वैसे ही चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है उसी प्रकार जिससे संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगलमय आचरण स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं और उस गुणवान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गोवंश और भक्तों के से श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैत्री उवाचो इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवदुजातया तुष्टुर्हष्टमनशो साधुवादे साधव पुत्रेणो जयते लोकान्यति सत्यवदि श्रुति ब्रह्मदंडो तप पापो यद्वेनोत्यो तरत्तमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं महाराज भृतु का यह भाषण सुनकर देवता पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधु जन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है यह श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के हिसाब से मारा गया था फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया है। हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन् निन्दयान्तमो विवेक्षोरद्यगात् सोनो प्रह्लादस्यानुभावतो वीरवर्य पितो पृथिव्यां समासा जीव शाश्वती यस्यैदर्शच्युते भक्ति सर्वलोकैकवर्तरी। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु और भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी विचल भक्ति है इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। अहो वयम यद्य पवित्र कीर्ते तो ये वनाथे नमो मुकुंदनाथाय उत्तम श्लोकतमस्य विष्णुर ब्रह्मण्य देवस्य कथां व्यनक्ति। आपका श्रेयस बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के राज्य में समझते हैं। नात्योदभुतम नात्य तद्भुतम नात्यद्भुतमिदं नातो तवा जीव्यानुशासनम प्रजानुरागो महतां प्रकृतिं करुणात्मनाम् अद्य नस्तमशः पारस तयोपारस्त्वयोपाशादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्देव संहितैः। नमो विभ्रद्य सत्त्वाय पुरुषाय महीयसेयो ब्रह्म छत्रमाविश्य विवर्तिदं स्वतेजसा स्वामिन्। अपने आश्रितों की इस प्रकार का उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार अरण्य में भटक रहे हैं। अरण्य मीन्स जंगल वन। संसार अरण्य में भटक रहे हैं। सो प्रभु आज अपने आपने इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया है। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे एकविंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुना महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें। एक दो लाइक आते हैं, एक दो कमेंट भी आते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगता है और छुपाते हैं आप बात को तो अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि संख्या बढ़ जाए सब्सक्राइबर की परिवार की। और परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।